नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं XMT न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। 90.30% चल रहा है। 96.3% रिकवरी रेट है। संक्रमित लोगों में से आज तक कुल 8,387 लोगों की मृत्यु हुई है। केस फैटेलिटी रेट 1.43 से थोड़ा कम चल रहा है, 1.428%। और कल कई महीनों के पश्चात, 5-6 महीने के पश्चात सबसे कम मृत्यु रिकॉर्ड की गई है। कल केवल 8 मरीजों की मृत्यु रिकॉर्ड की गई। कल 1,29,111 सैंपल की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,42,16,483 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 13,316 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में से 5,518 होम आइसोलेशन में हैं, 1,305 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी मरीज राजकीय व्यवस्था L1, L2, L3 के विभिन्न स्तर के चिकित्सालयों में भर्ती होकर निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश में जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है। अगर आप में कोई लक्षण आते हैं, आप अपनी जांच करवाना चाहते हैं, तो जो सरकारी केंद्र हैं जांच के, वहां जाकर के आप निःशुल्क अपनी जांच करवा सकते हैं। और अगर आप जांच में संक्रमित आते हैं और आप लक्षण विहीन हैं, घर पर आपके अलग से कक्ष है और शौचालय है, तो आप अपने घर पर रहकर भी होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। उस स्थिति में भी हमारी टीमें आपको आपके घर पर जाकर आपसे हालचाल पूछेंगी, देखेंगी और जो दवाइयाँ आपको खानी चाहिए वो दवाइयाँ आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगी। आपके घर के जो लोग हैं जो आपके संपर्क में आए, उनके बचाव के लिए भी जो दवाइयाँ आवश्यक हैं वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। और अगर आप में लक्षण है या आपके घर में अलग से व्यवस्था नहीं है, तो आप निःशुल्क हमारी चिकित्सा व्यवस्था में अपना इलाज करवा सकते हैं। इलाज के लिए सरकार की ओर से 1.5 लाख से अधिक कोविड बेड्स की व्यवस्था की गई है और ये हर स्तर के अस्पताल इसमें हैं। प्रारंभिक चिकित्सा के स्तर से लेकर के जो उसको बिल्कुल स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की व्यवस्था होती है मेडिकल कॉलेज में, वो सब व्यवस्थाएं की गई हैं। चाहे जो भी उपकरण इस्तेमाल होना हो, चाहे जो भी महंगी दवाएं भी इस्तेमाल होनी हो, वो सब बिल्कुल आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसलिए कभी भी आपके मन में ये संकोच नहीं होना चाहिए कि मैं उतना सक्षम नहीं हूँ, मैं अपनी जांच कैसे करवाऊँगा, अपना इलाज कैसे करवाऊँगा, ये दुविधा मन में आनी ही नहीं चाहिए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है। ई-संजीवनी पोर्टल पर कल 3,953 लोगों ने घर बैठे टेली कंसल्टेशन किया है और अब तक कुल 3,40,474 लोग घर बैठे संक्रमण काल में टेली कंसल्टेशन कर चुके हैं। उन्होंने घर बैठे डॉक्टरों से वीडियो कॉलिंग करके चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया है। जहां तक सर्वेलेंस का सवाल है, सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत हमारी टीमों ने अब तक 1,80,327 इलाकों में 5,01,166 टीम दिवस के माध्यम से 3,10,33,580 घरों का सर्विलांस किया है और इनमें रहने वाले लोगों की संख्या 15,09,42,788 है। तो निरंतर हम बहुत ही व्यापक स्तर पर हम सर्विलांस कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को लक्षण तो नहीं आ रहे हैं या किसी में संक्रमण होने की कोई संभावना तो नहीं है। आज पूरे देश में कोविड के वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन किया गया। उस क्रम में उत्तर प्रदेश में लखनऊ जनपद के 6 स्थानों पर आज ड्राई रन किया गया और पूरी तैयारी की समीक्षा की गई है। 5 जनवरी को प्रदेश के सभी 75 जिलों में 6-6 स्थानों पर
ड्राई रन किया जाएगा कोविड वैक्सीनेशन की तैयारी का। और ये 6 स्थान में से 3 स्थान शहरी क्षेत्र में होंगे और 3 स्थान ग्रामीण क्षेत्र में होंगे, और पूरे प्रदेश में इसको 75 जिलों में ड्राई रन किया जाएगा। आज माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा ट्यूबरकुलोसिस का एक्टिव केस फाइंडिंग का अभियान आज उसका शुभारंभ किया गया है, लॉन्च किया गया है। 2 जनवरी से 12 जनवरी तक जो टीबी के यानी क्षय रोग के मरीज होते हैं उनकी जांच करने के लिए, उनको ढूंढ के निकालने के लिए ये व्यापक अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी टीमें शहरी मलिन बस्तियों में, ग्रामीण मलिन बस्तियों में और ऐसे लोगों के बीच जो हाई रिस्क वाले होते हैं वहाँ जा कर के वो घर घर जाके लोगों के लक्षणों के आधार पर उनकी जांच पड़ताल करवाएंगे। दिनांक 10 जनवरी से हम स्वास्थ्य विभाग हम एक बार पुनः मुख्यमंत्री आरोग्य मेला प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले वर्ष आपको ध्यान होगा कि हर एक पीएचसी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला लगता था, जहां की लोग बाग आकर के और अपनी जांच पड़ताल करवाते थे, उन्हें दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती थी। 10 जनवरी से हम इसे पूरे प्रदेश में पुनः आरंभ कर रहे हैं, लेकिन कोविड के समस्त प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का, हाथ को सैनिटाइज करने का, मास्क लगाने का, इन सब जो प्रोटोकॉल हैं इनका पालन करते हुए 10 तारीख से ये पूरे प्रदेश में प्रारंभ होगा, जिससे कि जो नॉन कोविड केयर जिनको चाहिए, जो आवश्यक सेवाएं हैं चिकित्सकीय, वो लोगों को सुलभ रूप से अपने घर के करीब उपलब्ध हो सकें। संक्रमण कम हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संक्रमण कम हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। संक्रमण अभी भी मौजूद है और आज भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में हमें अभी अपने जो बचाव के तरीके हैं उनका पालन करते रहना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम लापरवाही करेंगे तो जो संक्रमण बहुत निचले स्तर पर आया है फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि संक्रामक बीमारी है ये। अभी चूंकि वायरस समाप्त नहीं हुआ, वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ, तो ये दिमाग में कभी भी विचार नहीं आना चाहिए कि अब तो कोरोना है नहीं। वो संक्रमण अभी बना हुआ है और अगर लापरवाही करेंगे तो संक्रमित होने का खतरा भी बना रहेगा। तो कृपया करके ये ध्यान रखें कि अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से। और कहीं भी जाइए सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक कार्यक्रमों में, तो लोगों से 2 गज की दूरी रखिए। सावधानी ही सबसे अच्छा उपचार है। जब अगर वैक्सीन आ भी जाएगी, लगना शुरू भी हो जाएगा, तो भी आपको वैक्सीन लगने में, या जो लोग इसमें रिस्क पर हैं, जिनमें जटिलताएं आने की संभावना है, उनको वैक्सीन लगने में समय लगेगा। इसलिए अभी किसी प्रकार का भी मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि संक्रमण से हमको अब बचाव के उपाय नहीं करने हैं। ये बिल्कुल करने हैं, अगले 2-3 महीने तक हमको करते रहने हैं। और इसलिए सावधानी बरतिए, खास करके अपने बड़े बुजुर्गों को, जो लोग पहले से कमज़ोर या बीमार हैं उनको, गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को संक्रमण से बचाइए और सावधान रहकर, सतर्क रहकर संक्रमण से बचे रहिए। ये नया साल हम सबों के लिए बहुत शुभ हो और इसमें हम उतने हम जो बंदिशें लगी थी, जो बहुत सारे हम पर लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारे जो लोगों को सबको घर में रहना पड़ा, तो आगे चल कर के वायरस से सब लोगों को मुक्ति मिले, हम लोग ये आशा करते हैं। लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं आती है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए